हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम सब निकल रहे हैं मेरी चाची की लड़की की शादी में, जो हो रही है फरीदाबाद के वृंदावन ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में। हम 7 लोग हैं और सीन ये है कि कैब वाले भाई तो 6 बजे ही गेट पर आ गए थे, पर हम दिल्ली वाले हैं ना, तैयार होते होते 7 बजे दिए। भलसवा से निकलते ही आउटर रिंग रोड ने हमारा स्वागत जाम से किया। अब इधर ट्रैफिक बढ़ रहा था और उधर भाई और सोनू की बेटा भी बढ़ रही थी। दोनों को जोर की टॉयलेट लगी थी। सब कह रहे थे कि वेन्यू पर रुकेंगे, पर भाइयों इनका सबर फरीदाबाद पहुंचने से पहले ही जवाब दे गया। फाइनली बैंक्वेट हॉल से थोड़ा पहले गाड़ी रुकवानी ही पड़ी। वो दोनों हल्के होने गए और मैं बाहर निकलकर अपने हेयर लुक को सेट करने लगा। रात के 9:30 बजे हम बैंक्वेट हॉल पहुंचे। वहाँ मिल गए लाली भाई। फिर क्या था, सीधे डीजे फ्लोर पे कब्जा कर लिया। लाली भाई को जल्दी घर जाना था, पार्टी भी करनी थी। शंकर भाई को बारात की एंट्री हो रही है। धीरे धीरे बाराती भी अंदर की तरफ आ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन यहाँ पे फोटो खींच रही है। और कोने की तरफ से मैं, शंकर भाई और अर्जुन भाई कोने की तरफ से निकल रहे हैं बाहर के लिए। ज़्यादा है कि शादियाँ सिर्फ 2 लोगों का नहीं, पूरे परिवार का मिलन होता है। मम्मी और ताई जी तो असली वेडिंग प्लानर निकली। 8 तारीख से ही मोर्चा संभाले हुए था। उनके बिना तो शादी की रौनक ही अधूरी है। 9 तारीख को हम सब ने मिलकर वृंदावन ग्रैंड में धूम मचाई। मैं, पापा, शंकर भाई, भाभी और उनके बच्चे, पूरी फैमिली के साथ मजे तो बहुत किए, पर डांस फ्लोर के जोश में मेरा माइक कहीं विदा हो गया। अरे भाई साहब आ गए। नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। नमस्कार। तुम इतने लेट कैसे आ रहे हो? मैं तो बहुत लेट हो गया, तुम्हारे पीछे लग गया। तुमने टोल क्रॉस करा, मैं उससे पहले ही लेफ्ट हो गया। अच्छा, तुम लेट हो गए, इसलिए लेट हो गए तुम। अच्छा, तुम टोल तो घुस गए। कहाँ गए? खाना खा रहे? जाना होता है ना। हो गया, खाना पीना हो गया तुम्हारा? ना मैंने कहा लेकिन खा लेना चाहिए। फिर भीड़ हो रही है। प्लेट नहीं खुद ही मांगनी पड़ेगी, खुद ही प्लेट भी खुद ही मांगनी पड़ेगी भाई साहब, ध्यान रखना। फिर तो घर जाके खाएंगे, फिर घर जाके खा लेंगे। घर ही ले जाओ, पन्नी में डाल के। वो नहीं, ऐसा भी नहीं कर रहे। पैकिंग के लिए वो भी नहीं है। और क्या है? बढ़िया मसला है। 1.5 घंटा हो गया। लास्ट कार्ड है भाई, क्योंकि तुम्हारे यहाँ गाड़ी में भी आ गए। वहाँ भी आया था, पार्टी को लेके आया था ना। पार्टी थी साथ में, गाड़ी बुक करने की। ऐसे ही तो ऐसे पैसे कमाओ और बाहर खाओ। शादी में एंट्री का प्लान तो एकदम टाइम पर था, पर रास्ते के ट्रैफिक ने हमारी ग्रैंड एंट्री का ग्रैंड रायता फैला दिया। मैं, शंकर और अर्जुन भाई, गांव के लौंडों की एक टोली जैसे ही वृंदावन ग्रैंड के अंदर घुसी, शंकर भाई का कॉल आ गया पार्टी के लिए। वो तो निकल गए, साथ में अर्जुन भाई भी चले गए बिना बताए। फिर हमें पद्मा बुआ मिली, तो पद्मा बुआ से बात करी थोड़ी। उसके बाद लाली भाई की एंट्री हो गई। लाली भाई ने जैसे ही मिले तो उन्होंने पूछा, इतनी देर कैसे कर दी आने में? मैं तो प्लेटें गिन गिन के थक गया। मैंने कहा, भाई ट्रैफिक ने ऐसा पकड़ा कि लगा शादी में नहीं, अगले दिन रिसेप्शन में पहुंचेंगे। मैं और लाली भाई डांस फ्लोर पर तो पहुंचे। मैंने पूरे जोश में नाचा ना, मैं पूरे बहुत जोश में नाच रहा था। लाली भाई सिर्फ हिलू डुली करके निकल गए, क्योंकि उनका ध्यान डांस फ्लोर से ज़्यादा बाहर के इंतजाम पर था। लाली भाई पार्टी के लिए इतने बेताब थे कि उनका लगाना भूल गए। बाहर निकलते ही हमारा नया मिशन शुरू हुआ, शंकर भाई को ढूंढना। वो तो मिले नहीं। लाली भाई फिर उसके बाद चले गए। मैं, शंकर भाई, चनू भाई और अर्जुन भाई तीनों हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक चनू भाई डांस करने लगे। देखते देखते अर्जुन भाई ने भी डांस करना शुरू कर दिया। मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ पे खाना फिनिश होगा, उसके बाद हम डांस फ्लोर पे जाएंगे। आज मैं शादी में आया, शादी है और ये भाई लोग हमारे खड़े हैं, खाना खाने। उसके बाद हम डांस करने जाएंगे। ठीक है, ये हमारे चटू भाई
ये लोग रहते हैं मस्जिद नगर में रहते हैं, और ये हमारे अर्जुन भाई ये रोहनी में रहते हैं। तो आज ये दोनों अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा खाना खत्म हो जाए उसके बाद हम चलते हैं और इनका डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। आप रेडी हो डांस दिखाने के लिए, डांस करने के लिए? आप भी रेडी हो? तो चलते हैं बस। शादी का प्रोग्राम खत्म हुआ, सब लोग अपने घर जा रहे थे। मैंने भाभी को बड़े प्यार से गेट तक विदा किया। हम सब खड़े होकर दुनिया भर की बातें कर रहे थे, कुछ शादी की, कुछ गाँव की, कुछ यहाँ वहाँ की। मैंने सोचा इतना अच्छा फनी पल रिकॉर्ड होना चाहिए, तो तुरंत कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। मैंने भाभी से कहा मेरा माइक शायद डांस फ्लोर पे किसी भीड़ में शहीद हो गया। भाभी ने शायद सोचा होगा कि व्लॉगर होना कितना खतरनाक काम है। भाभी के जाने के बाद डांस फ्लोर पर अपना माइक ढूंढने की काफ़ी कोशिश की और डीजे वाले से भी पूछा, पर फिर भी नहीं मिला। घर आकर जब वीडियो चेक करी तो पता चला कैमरे का एंगल थोड़ा भटक गया था, तो किसी का फेस दोस्तों शादी में एक लम्हा ऐसा आया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन शूटिंग में बिजी थे और यहाँ नीचे सभी वेटर टेबल के चारों तरफ ऐसा घेरा बनाकर खड़े हो गए जैसे किसी सीक्रेट मिशन पर हो। बेचारा दूल्हा दुल्हन के लिए वीआईपी प्लेट लग चुकी थी। खाने की खुशबू वेटर की नाक में जा रही थी और पेट में चूहे WWE खेल रहे थे, पर सब एक ईमानदार बॉडीगार्ड की तरह उनकी प्लेट की रखवाली कर रहे थे। सभी वेटर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और मन ही मन बोल रहे थे, भाई ये लोग कब आएंगे और कब लग्जरी वाली प्लेट खुलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वेटर प्लेट का नहीं किसी रेड कार्पेट इवेंट का वेट कर रहे हो। दोस्तों शादी में खाना खत्म हो जाए पर मीठे का सिलसिला खत्म नहीं होता। एक तरफ भाभी और कन्नू मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा ले रहे थे, दूसरी तरफ शंकर भाई भी पूरे जोश में मीठा पेल रहे थे। पर तभी किस्मत ने यू टर्न लिया। अब पता नहीं वो शादी का तड़का था या एक्स्ट्रा गुलाब जामुन का, पर भाई को अचानक इमरजेंसी महसूस हुई। एक तरफ हाथ में स्वादिष्ट हलवा और दूसरी तरफ नेचर की पुकार। भाई ने एक पल मीठा देखा और अगले ही पल उनका मिशन टॉयलेट शुरू हो गया। भाई ऐसा भागे जैसे उन्हें किसी ने 100 मीटर की रेस का सिग्नल दे दिया हो। मैं उनके साथ गया और मन ही मन सोच रहा था, भाई इतना जल्दी तो डांस फ्लोर पर भी नहीं गया। मेरा यार माइक गिर गया जब मैं वो उठा रहा था, किसी ने नहीं बताया भाई। कोई मैं तो डांस करने में लगा हुआ था, किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मतलब माइक गिर गया। पैसा मेरा ही नहीं गिरा, किसी ने बताया नहीं। किसी को एक साथ देख रहे थे वहाँ खड़े तो होंगे, भाई साहब आपका गिर गया करके। मैं ध्यान दे रहा, इन्होंने बताया नहीं इन लोगों ने। मेरे पास 2 थे, अब 2 में से 1 बचा हुआ। कितना का? मेरे को दे दो चाबी। यार 2500 का दिया तो अरे वो चलो सारे के चक्कर में, बेकार में डाक के चक्कर में जेब में रख लेना चाहिए था। मैंने जेब में नहीं रखा ना वो, तो वो कहीं ना कहीं पूछ लो। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। चलो वॉशरूम चलते हैं और उसके बाद घर निकलेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, करीब 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये ब्राइडल रूम देखो, ये ब्राइडल रूम है। हमें यहाँ पे स्नैक्स बताओ 36 तरह के रूम थे मीठे। ये वो मेरे फ्रूट चाट है। तो मेरा कोट मैंने गलती कोट घुमाया ना, कोट घुमाने से वो पता नहीं कहाँ गिर गया वो। अब किसी ने उठा लिया, वो कौन दे रहा, वो माइक लगाया होगा ना तो आवाज़ साफ क्लियर आती गाइस। इसलिए अभी आवाज़ पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है। जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा तब लोगों को पता चलेगा कि कितनी आवाज़ आ रही है। क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो यहाँ पे डीजे चल रहा है, बाकी लोगों का साउंड भी आ रहा है।
अब मेरी आवाज़ या भाभी के पास क्लियर आ रही है या नहीं आ रही वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। पापा से पूछो ना वो बैठे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो मैं कल जयमाला के बाद ही जाएंगे, आशीर्वाद नहीं जयमाला तो हो गई, ऐसी बात दे देते हैं। हाँ हो गई। और क्या कब हुई पता ही नहीं लगा। पता ही चला, माला पहन के बैठे हुए लोग। आशीर्वाद भी नहीं दिया हम लोगों ने, हमारी तो फोटो भी नहीं आई अभी होगी। किसी ने नहीं दिया ना। वो सब दोस्तों, वृंदावन ग्रैंड का कोई आम खाना नहीं बल्कि किसी फूड म्यूजियम जैसा लग रहा था। चारों तरफ तरह तरह के डिशेस सजी थी और सबसे अच्छी बात, डिश के सामने उसका नाम ऐसे लिखा था जैसे कोई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हो। शाही पनीर, दाल मखनी, लजीज कोफ्ता। नाम पढ़कर ही लग रहा था कि आज तो प्लेट में जगह कम पड़ जाएगी, पर नीयत नहीं भरेगी। खाना खुद सर्व करना था तो मैंने भी सोचा आज अपनी कैटरिंग स्किल्स दिखाई देता हूँ। मैंने प्लेट ऐसे सजाई जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा हो। पर सच तो ये है दोस्तों कि जब सेल्फ सर्विस होती है तो हम पनीर के टुकड़े ऐसे ढूंढते हैं जैसे समंदर से मोती निकाल रहे हों। खाने के पास की डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि एक पल को लगा कि पनीर खाऊं या फूलों की सजावट की फ़ोटो लूं। फिर दिमाग ने कहा, बेटा फ़ोटो तो फिल्टर भी हो जाएगी, पर यहाँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन दोबारा नहीं मिलेंगे। गाइस हमने शादी अटेंड कर ली है और रात के करीब 1 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। तो बहुत सारे लोग हैं जो जाएंगे हमारे साथ। हम इको गाड़ी की है हमने। चलो हाँ मैं बना रहा हूँ ब्लॉग बन रहा है। बहुत बना है। हाँ कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ रहे हो तुम, बताना पड़ेगा। अब घर जा रहे हो, कैसा लगा आपको यहाँ पर, अच्छा लगा, कैसा फील किया आपने? तो अब टाइम कितना हो रहा है, आप घर की तरफ निकल रहे हो? चलो फिर चलें फिर। फोटो क्या करना है, फोटो खींच जाएगी वीडियो में, सब आ रही है। चलो फिर चलें, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, चलिए। तो शादी हमने अटेंड कर लिया गाइस और तब जाएंगे सीधा घर। और खाना वाना भी खा लिया, पेट भर के भर के ले जा रहे हैं। सामान घर के लिए ओ घर में खाना कल बनाने की जरूरत नहीं है, वो है खाना बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यही खाना सुबह दोपहर रात। ताई जी खाना खा लो, वो होगी हमारे चाचा की बेटी। अच्छा हाँ वो मोटी सी बैठी थी, पहले मैं बनाती है। अच्छा जी, कौन हमारे चाचा की बेटी। अच्छा पारुल, मैंने देखा ही शादी में। वही तो बैठी है वो टेबल पे, जब तुम लोग बना रहे थे इस तरफ। बहुत पुराना हो गया, पता नहीं गला पता कब देखा था, मैंने 10 साल पहले देखा था उसको। 10 साल पहले देखा हूँ मैंने उसको। 10 साल ही हो गए मेरे ख्याल से। तो उससे पहले मैं उसके बाद अब देखा, मतलब देखा ही नहीं मैंने आज भी उसे। अब क्या हुआ, चले अभी तो 1 बज गया ना। चलो ना बुलाओ उसको, रोड पे बुला लो, कहाँ हो तुम, बैठेंगे क्या मेरे को? चलो आ तो देर हो रही। अब ये कहाँ जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं क्या? वो तो शादी की मस्ती और डीजे फ्लोर का जोश जब उतरा तो पता चला कि शरीर थक चुका है। रात के 1:30 बज चुके थे जब हमने वेन्यू से निकलने का फैसला किया। बाहर आए तो हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी में ऐसी गहरी नींद में थे जैसे शादी उनकी हो। उन्हें उठाया, गाड़ी में सब थके हारे बैठे और 2:30 बजे हम घर पहुंचे। पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी कॉलोनी में।
मैं 3 बजे बिस्तर पर सो गया। अब ट्विस्ट ये है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरी अर्ली बर्ड वाली आदत नहीं जाती। सिर्फ 3.5 घंटे के बाद सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुल गई। शायद वो माइक का दुख था या मेरा डिसिप्लिन, पर मैं उठ गया।